तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक रहेगा मानसून और मेजरमेंट। ठीक है, जो मापक यंत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और मानसून के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में बने हुए उनको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस हैविंग इक्वल 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर। वह रखा है जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, ये 5 जो है ये इसे लिख गया है। इसमें ये कह रहा है वे लाइनें क्या कहलाती हैं, वे रेखाएं क्या कहलाती है जो समान वायुमंडलीय दाब को जोड़ने का काम करती है। जो ये लाइनें होती हैं, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है इसमें एक टर्म आता है आइसोप्लेट्स। आइसोप्लेट्स आइसो का मतलब होता है समान। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं सममापन। सममापन बोलते हैं। सम का मतलब होता है समान, मापन का मतलब होता है जहां पे वस्तुएं समान माप की होती है। ठीक है, इसीलिए इसको आइसोप्लेट्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल होता है, ठीक है, उसमें कुछ जो रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती, मतलब इनविजिबल होंगी, लेकिन उन रेखाओं को एक मापन के आधार पे उन्हें देखा जाता है। ठीक है, जो कि समान मापन वाली रेखाओं को जोड़ने का काम करती है। जैसे आपका क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब वाली जो समान रेखाएं एक दूसरे को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसो बार कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, आइसो हाइट्स कहते हैं, या आइसो हेलिंग कहते हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, आइसो बार। आइसो का मतलब तो समान, बार का मतलब होता है दाब। ठीक है, जहां सम दाब वाली रेखाएं एक दूसरे को जोड़ती है उसे आइसो बार कहते हैं। आइसोथर्म की बात करें, ठीक है, आइसो का मतलब तो समान, ये तो आइसो का, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर जानते हैं ना, तो थर्मामीटर किस क्यों मापा जाता है? टेम्परेचर मापने के लिए। उसी तरीके से आइसोथर्म हम लोग याद कर सकते हैं समताप। ठीक है, समान ताप मापने वाली रेखाएं। आइसो हाइट्स, हाइट्स का मतलब होता है सम वर्षा मापने वाली रेखाएं। आइसो हेलिंग, सम लवण मापने वाली रेखाएं। ये सारी रेखाएं कैसी होती है? इनविजिबल होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, लेकिन इनको मापन के आधार पे इनको एक स्थान से दूसरे स्थान से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन होती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए, इस आंसर के लिए थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारी लेयर्स क्या होती है, कितनी लेयर्स होती है, उनकी ऊंचाई। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया उसमें बताया, लेकिन एक बार आज फिर देख लेते हैं क्योंकि यही टॉपिक है हमारा मानसून वगैरह। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि कितनी लेयर्स होती है? 5 लेयर्स हमारी होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कितनी? और एक्सोस्फेयर। इस जो ट्रोपोस्फेयर होती है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये पूरे वायुमंडल का 85% भाग लिए होती है। कितना? 85% भाग लिए होती है। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है ऊपर जाने पे, अगर हम जितना एल्टीट्यूड ऊपर जाएंगे, 1 किलोमीटर मान लो ऊपर जाते हैं, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है। कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, इसकी हाइट क्या होती? इसकी हाइट होती 8 से 18 किलोमीटर तक। कितनी? 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी क्या होती? हाइट होती है। ठीक है, ये भी आपने जान लिया, ये भी लिखा 0 से 8 से 18। ठीक है, अब इसमें जो इसकी क्वालिटी क्या होती है? जितने भी टाइप के हमारे बादल पाए जाते हैं, ठीक है, कि कितने भी टाइप के बादल पाए जाएं वो ट्रोपोस्फेयर में पाए जाएंगे। हमारे जो एरोप्लेन उड़ते हैं, जो कि पैसेंजर एरोप्लेन होते हैं, वो भी ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। ठीक है, जो हमारा मून होता है, ठीक है, मून तो ऊपर जाएगा, एग्जोस्फेयर के ऊपर जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में। और क्या होता है? और इसमें जो होता है टेम्परेचर क्या होता है? ऊपर जाने पे घटता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डायरेक्ट क्या हो जाता है? अगर जितना ऊपर जाएंगे,
56.5 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रह जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर घटता है, ठीक है। अगली जो हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। ये होती है 18 से 50 किलोमीटर तक, कितनी, ये 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर जब हम जितना ऊपर जाते रहते हैं उतना टेम्परेचर क्या होता है, प्लस होते रहता है, यानी बढ़ता रहता है। तो इसमें -56.5 से -2.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। -50.5 से -2.5 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला है मेसोस्फीयर, इसे मध्य मंडल बोलते हैं। इसमें जो हमारे रॉकेट वगैरह होते हैं लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। जो इसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं वो भी किस में पाए जाते हैं, वो हमारे इस मेसोस्फीयर में पाए जाते हैं। और ये होती है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, कितनी, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर फिर से ऊपर जाने पे क्या होता है, घटता है, मतलब पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ठीक है। तो टेम्परेचर -2.5 से -86.5 डिग्री सेल्सियस, फिर उतने टेम्परेचर लगभग उससे थोड़ा ज्यादा घट जाता है, ठीक है। अगली हमारी जो आती है थर्मोस्फीयर, ठीक है। अगली हमारी क्या आएगी, थर्मोस्फीयर आएगी, ठीक है। अगली हमारी क्या आएगी, थर्मोस्फीयर, इसे हम बोलते हैं तापमंडल। थर्म का मतलब अभी मैंने आपको बताया था तापमंडल। ये 80 से लेके 800 किलोमीटर तक फैली होती है, कितनी, 80 से लेके 800 किलोमीटर। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर जाने पे जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, इसमें बढ़ने लगता है। इसमें ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। फिर इसमें टेम्परेचर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, कितना टेम्परेचर, 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है। कितना, कितने तक हो जाता है, -86.5 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी एक्सोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं बाह्य मंडल, ठीक है। इसमें जो हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो लॉन्च की जाती है, ठीक है। जो उपग्रह होते हैं उन्हें लॉन्च किया जाता है। दूसरा जो हमारा स्पेसशिप है वो इसी में बनाया जाता है। तीसरा हमारा जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी किसमें, एक्सोस्फीयर में स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसका जो दूरी होती है वो 800 से 3000 किलोमीटर तक हो सकती है, और 12000 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पाया जाता है। उम्मीद है आपको ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ की लेयर है ये समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ इसके बारे में जो भी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी आपके एग्जाम में आ सकती है वो सारी जानकारी आपको बता दी गई, ठीक है। और 15% जो है, 85% वायुमंडल का पूरा कितना ट्रोपोस्फीयर के पास, और 15% किसके पास, स्ट्रेटोस्फीयर के पास, ठीक है। अगला तो इसके आंसर के बारे में हम लोग जानते हैं। लोअर लेयर सबसे क्या होती है, लोअर लेयर ट्रोपोस्फीयर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज। बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जो भी बादल हमारे लगातार वर्षा जिनमें होती रहती उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं, सीरस कहते हैं, कुमुलस कहते हैं, या अल्टो कुमुलस कहते हैं। तो जो हमारी वर्षा वाले जो बादल होते हैं उन्हें हम कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस। क्या कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं निम्बो, एक टाइप का बादल होता है निम्बो कुमुलस। क्या होते हैं, निम्बो कुमुलस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, निम्बो कुमुलस होते हैं। इनसे जो है तूफान आता है, बिजली चमकती है, और एकदम गड़गड़ाहट होती है। वो बादल कौन से होते हैं, वो होते हैं निम्बो कुमुलस। और केवल बारिश होती है वो होते हैं निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। बादल की बात करें तो बादलों को 3 टाइप से बांटा गया है, एक लोअर सरफेस वाले, एक मिडिल सरफेस वाले, और एक हाई सरफेस वाले, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, अधिक ऊंचाई पे। तो जो लोअर सरफेस होता है 2000 मीटर से कम वाले पे होती है। इसमें कौन कौन से बादल पाए जाएंगे, इसमें स्ट्रेटस पाया जाएगा, स्ट्रेटो कुमुलस पाया जाएगा, और कुमुलस पाया जाएगा, ठीक है। कुमुलस वाले बादल इसमें पाए जाएंगे, कुमुलस, स्ट्रेटो कुमुलस और स्ट्रेटस, ठीक है। अगर हम मिडिल की बात करें 2000 से 6000 मीटर के बीच में अल्ट्रो स्ट्रेटस, अल्टो कुमुलस और निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। जो निम्बो स्ट्रेटस बादल है वो मिडिल लेयर में पाए जाएंगे, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं, इसमें सीरो स्ट्रेटस होते हैं, सीरस होते हैं,
सीरो कुमुलस होते हैं और कुमुलो निम्बस होते हैं। ठीक, तो जो कुमुलो निम्बस बादल होते हैं ये बिजली के साथ साथ गड़गड़ाहट लाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत तेज आवाज होती है और ये तूफान जैसी बारिश करते हैं। लेकिन निम्बो स्टेटस जो बादल होते हैं वो केवल बारिश करने का काम करते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा गतिविधि नहीं होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी बादल के बारे में ये आपको समझ में आएगा। टोटल 10 टाइप के बादल होते हैं। कितने होते हैं? 10 टाइप के। इसमें भी आपको दिखाया गया। स्टेटस ऐसे याद कर लीजिए। स्टेटस, स्टेटस में कौन कौन से आते हैं? अल्टो स्टेटस, ठीक है, कुमुलस, स्ट्रेटो कुमुलस, अल्टो कुमुलस, निम्बो स्टेटस, कुमुलो निम्बस, सिरस, सीरो स्टेटस, सीरो कुमुलस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। या लोअर से आप याद, लोअर वाले कौन कौन से होते हैं? स्टेटस, स्ट्रेटो कुमुलस, कुमुलस। मिडिल वाले कौन से होते हैं? मिडिल वाले में 3 ही होते हैं, अल्टो स्टेटस, अल्टो कुमुलस और निम्बोस। ठीक, अल्टो वाले दोनों किस में होंगे? मिडिल वाले में, अल्टो स्टेटस और अल्टो कुमुलस। ठीक है, और निम्बो स्टेटस। ठीक है, स्टेटस, स्टेटो कुमुलस और कुमुलस ये लोअर में होंगे, और सीरो स्टेटस, सीरस, सीरो कुमुलस और सीरो और कुमुलो निम्बस ये किस में होंगे? हाई में। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया था। इसका राइट आंसर निम्बो स्टेटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्बो स्टेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेम फोटोमीटर का यूज जो है किसके निर्धारण में या किसके मापन में किया जाता है? नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, बोरान के, पोटेशियम के। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2020 और 21 और 2010 में आया हुआ है। ठीक है, तो जो फ्लेम फोटोमीटर है इसको मापने में किसका प्रयोग होता है? इससे किसको मापा जाता है? फास्फोरस को, और साथ ही साथ सोडियम को भी। फास्फोरस के साथ सोडियम को भी इससे मापा जाता है। किससे? फ्लेम फोटोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन। मतलब हमारा जो सन होता है, सन के द्वारा जो भी हमारी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, उस पूरी रेडिएशन को मापने के लिए कोई किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है टेंसियोमीटर, फोटोमीटर, पायरेनोमीटर, या ट्रैकोमीटर। तो इसको मापने के लिए हम लोग पायरेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पायरेनोमीटर का यूज करते हैं टोटल सोलर रेडिएशन मापने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका, तो राइट आंसर क्या हो गया? पायरेनोमीटर हो गया। टेंसियोमीटर की बात करते हैं, वाटर टेंशन, वाटर टेंशन मापने के लिए, मतलब जल तनाव मापने के लिए किसका यूज करते हैं? टेंशियोमीटर का। ठीक है, साथ ही में एक होता है हमारा हाइग्रोमीटर। क्या होता है हमारा? हाइग्रोमीटर। इसी में ही देख लेते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर का काम क्या होता है? ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने का काम करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने का काम करता है। एक होता है पीजोमीटर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीजोमीटर, पीजोमीटर जो होता है वाटर टेबल को मापने का काम करता है। वाटर टेबल का मापने का काम करता है। पीजो क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, तो पानी किससे संबंधित है? वाटर टेबल से। तो पीजो से हम जो लोग जान जाएंगे वाटर टेबल। ठीक है, पायरोनोमीटर ये टोटल जो सोलर रेडिएशन है उसको मापने का काम कौन करता है? पायरोनोमीटर, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ, इसमें एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ जाता है, इजी भी है, विंड वेन। विंड वेन जो होता है कि क्या करता है? विंड डायरेक्शन को मापने का काम करता है, या जो हवा की दिशा है उसको मापने का काम कौन करता है? विंड वेन। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? ठीक है, मतलब कौन सा वेदर फोरकास्टिंग सबसे सुटेबल होता है फार्मर्स के लिए? शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, या ऑल ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। तो जो किसान होते हैं उनके लिए मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज जो होता है, ठीक है, जो शॉर्ट रेंज होता है वो होता है 48 घंटे से कम के लिए। ठीक है, अगर हमें फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान लगाना है तो 48 घंटे से कम में अगर करते हैं तो उसमें शॉर्ट रेंज में गिना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 48 से ज्यादा, ठीक है, 48 से ज्यादा 3 से 10 दिन के लिए, उसमें हम लोग मीडियम रेंज की बात करते हैं। और 10 से ज्यादा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, ठीक है, या एक वीक से लेके, एक वीक से ज्यादा अगर हम फोरकास्टिंग करते हैं वो किस में आ जाता है? लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग में आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये
यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा क्या होती है? अगर हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मान लो ये बादल है, ठीक है, और इससे बारिश अगर हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, हालांकि हरा हरा पानी नहीं होता है, मैंने बना दिया है, ठीक है, समझ जाइएगा। अगर बारिश हो रही है तो इस बारिश को होने का कारण क्या होता है? किस कारण बारिश होती है? लो मॉइस्चर कंटेंट के कारण, हाई मॉइस्चर कंटेंट के कारण, कूलिंग ऑफ एयर के कारण, या डिसेंडिंग एयर के कारण। ये भी आपका यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे मेन कारण होता है हाई मॉइस्चर कंटेंट के कारण। क्या होता है? हाई मॉइस्चर कंटेंट के कारण ये बारिश होने की अनुकूल दशा होती है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। हाई मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है? जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो जो वायुमंडल में हमारा नमी है वो क्या होगी? धीरे धीरे संघनित हो जाएगी। संघनित होने के बाद वो क्या होगी? बादल में हो जाएगी, और बादल क्या होंगे? धीरे धीरे वो बारिश करने का काम करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो मेन कंडीशन क्या होती है? हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सॉइल वाटर पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड बाय। जो सॉइल वाटर पोटेंशियल है उसको किससे मेजर या किससे मापा जा सकता है? टेंसियोमीटर से, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर से, प्रेशर प्लेट अपरेटस से, या ऑल ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम सॉइल वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं तो जो सॉइल वाटर पोटेंशियल वो टेंसियोमीटर जो होता है, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर होता है, और प्रेशर प्लेट अपरेटस होते हैं, सभी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सभी के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। जो टेंसियोमीटर होता है और ये जो तीनों मेथड होते हैं ये कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, इनके अलावा भी मेथड होते हैं। जैसे एक होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। क्या होता है? ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है। और एक होता है इंफ्रारेड मॉइस्चर, ठीक है, इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर। इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर पोटेंशियल मेजर किया जाता है टेंसियोमीटर से, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर से, प्रेशर प्लेट अपरेटस से, इंफ्रारेड मॉइस्चर से, और ग्रेविमेट्रिक मेथड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वाटर टेबल। वाटर टेबल किससे मापा जाता है? ड्रोसोमीटर से, पीजोमीटर से, पेंट्रोमीटर से, या नॉन ऑफ दीज। ड्रोसोमीटर, पीजोमीटर, पेंट्रोमीटर, या नॉन ऑफ दीज, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था क्या पिया जाता है, क्या पिया जाता है? पानी पिया जाता है। पानी मतलब वाटर। तो जो वाटर टेबल है किससे मापा जाता है? पीजोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाएगा? पीजोमीटर से मापा जाएगा, ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया उसके अलावा भी कुछ है, जैसे लाइसीमीटर हो गया। जो लाइसीमीटर होता है उससे हम लोग क्या मापते हैं? उसे इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पन हो वाष्पोत्सर्जन मापते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर, ठीक है, वो क्या मापता है? वो मापता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर। मैनो, मैनो का मतलब होता है मान लो मन में क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। तो मन में जो प्रेशर होगा तो क्या मापेंगे? मैनोमीटर से रूट प्रेशर मापेंगे, ठीक है। एक होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, उससे हम लोग क्या मापते हैं? उससे हम लोग विंड स्पीड मापते हैं। विंड स्पीड मापेंगे। अगर हमें विंड डायरेक्शन मापना है तो विंड वेन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर विंड स्पीड मापनी है तो एनीमोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर पीजोमीटर हो जाएगा। मैनोमीटर से रूट प्रेशर मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द टाइप ऑफ रेन्स ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट पर ढलान पर वर्षा का प्रकार क्या होता है? ठीक है, जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इधर इधर हमारा क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, और ये पूर्वी घाट। तो यहाँ पे जो बारिश होती है पश्चिमी घाट पे, ठीक है, और यहाँ पे जो पश्चिमी घाट पे जो पर्वत बने हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनमें ढलान, ठीक है, इन ढलानों पे जो वर्षा का कारण होता है वो क्या होता है? यही पूछा गया। साइक्लोनिक कारण होता है, कन्वेंशनल मेथड होता है, ऑर्गोफिक मेथड होता है, या नॉन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्वती। अब पर्वती क्या होगा? अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि बिना समझे
चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। ये मान लो मैंने बना दिया, ठीक है, इंडिया का मैप। ठीक है, मान लो ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया, ये हमने बना दिया, ये हमारे पर्वत हो गए, मान लो ये माउंटेन हमने बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर है ना। अरब सागर से क्या हुआ, पानी उठा, और जब पानी उठा तो उसकी जो हाइट होगी, ठीक है, और उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, हाइट क्या होगी, थोड़ा कम होगी, स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो भी थोड़ा कम होगी। तो ये जब हाइट कम होगी तो ये बादल जाके कहाँ टकराएंगे, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनकी चोटियां क्या होती है, ऊंची होती है, तो ये जाके कहाँ टकराएंगी, ये टकराएंगी सबसे पहले कहाँ, इन पर्वतों पे जो पश्चिमी घाट पे बने हुए हैं। ठीक है, जब ये पश्चिमी घाट पे पर्वत बने हुए हैं तो ये जब टकराएंगे तो यहाँ पे बारिश सबसे पहले कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पे ही सबसे पहले मानसून में बारिश होती है। इसीलिए कहा गया कि ऑर्गोफिक जो मेथड है या ऑर्गोफिक जो प्रकार है, ये पश्चिमी घाट पर ढलान पे वर्षा का प्रकार है। ठीक है, इसी कारण पश्चिमी घाट पर सबसे पहले बारिश होती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, India Meteorological Department has been using long range or seasonal forecast for the southwest monsoon rainfall during June to September since। ठीक, इसमें ये कहा जा रहा है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कब से यूज किया है लॉन्ग रेंज और जो सीजनल फॉरकास्टिंग है, किसके लिए, साउथ वेस्ट जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके लिए, जो कि जून से सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, उसके लिए कब से इसने जो है फॉरकास्टिंग लॉन्च की है या उसको स्टार्ट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1883, 1884, 1885, 1886। ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जेआरएफ आईसीआर 2021 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1884 से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग और सीजनल फॉरकास्टिंग साउथ वेस्ट मानसून के लिए स्टार्ट कर दी, कब, 1884 से। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द गिवन प्लेस एंड टाइम ऑफ टर्मिनेज। एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है। मान लो एक कोई प्लेस है, वहां पे जो है जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कंडीशंस है उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, वेदर कहेंगे, मेट्रोलॉजी कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस कहेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। उसको हम लोग कहते हैं मौसम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एक निश्चित समय से, पर्टिकुलर एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो भी वहां वायुमंडल में दशाएं बनी हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कह देते हैं। अब कहोगे सर जलवायु किसे कहते हैं, तो जलवायु जो होती है वो लंबे समय से चली आ रही जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन होती है। जैसे मौसम क्या है, अभी मान लो लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ पे क्या है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही, तो अचानक मान लो बादल बन गए, कानपुर में बारिश हो गई, तो ये क्या होगा, ये अचानक से क्या होगा, मौसम बन गया। ठीक है, अब क्लाइमेट क्या है, कहीं का गर्म धरती है वहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट है, जो हमारा सदर्न इंडिया वहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो यूपी का है यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों, इसीलिए सब ट्रॉपिकल बोल दिया जाता है। तो जो क्लाइमेट है यहाँ की, जो ये क्लाइमेट वाली दशाएं ये बहुत दिनों से चली आ रही, बहुत सालों से जी सालों दर साल इसी एक ही तरीके से चली आ रही, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें क्लाइमेट नाम दिया जाता है। वेदर मौसम तो आप समझ ही गए कि एक निश्चित समय के अंदर जो भी वायुमंडलीय दशाएं बनती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी को तो आप पता ही है, मेट्रोलॉजी जिसमें हम मौसम विज्ञान मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्लाउड सीडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ। जो मेघ विजन क्लाउड सीडिंग कह देते हैं की सहायता से किया जाता है। जो क्लाउड सीडिंग होता है मतलब जो कृत्रिम वर्षा होती है, क्लाउड सीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा होती है वो दो टाइप की होती है,
कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, मतलब खुद से हम लोग वैज्ञानिक बना के वर्षा करवाते हैं। एक होती है क्लाउड, एक होती है कोल्ड सीडेड, ठीक है, एक होती है कोल्ड सीडेड और एक होती है वार्म सीडेड। वार्म सीडेड, वार्म सीडेड, तो ये शायद कोल्ड है, ठीक है, नहीं क्लाउड है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है उसको हम अभी आपको बताएंगे, हम कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन देख के। हाँ, दो टाइप का होता है, एक कोल्ड होता है एक वार्म होता है। जो कोल्ड होता है, ठीक है, वो किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का। जो वार्म होता है वो सोडियम क्लोराइड से क्या किया जाता है, सोडियम से क्या, सोडियम, इसे क्या कहते हैं सिल्वर आयोडाइड, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इससे क्या होता है, वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम रूप से बादल बनाए जाते हैं और साथ ही उनके साथ वर्षा कराई जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाउड सीडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सिल्वर आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, स्ट्रोटियम क्लोराइड, ऑल ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको सिल्वर आयोडाइड, तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे क्योंकि सिल्वर आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस। ओजोन लेयर का जो क्षरण होता है किसके कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यूवी रेडिएशन के कारण, एक्सेस रेनफॉल के कारण या एसिड रेन के कारण, एक्सेस रेनफॉल के कारण या एसिड रेन के कारण। तो अगर हम बात करते हैं ओजोन का जो क्षरण होता है, ये होता है किसके कारण होगा, ये होता है यूवी रेडिएशन रीचिंग द पराबैंगनी धरती पर पहुंचती है, इसके कारण क्या होता है ओजोन लेयर का क्षरण होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2016 में। और ओजोन लेयर जो आपकी पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। अरे स्ट्रेटोस्फेयर वही लेयर होती है जिसमें जो है, जो कहाँ से पाई जाती है, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जिसमें क्या ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वही लेयर आपकी होती है, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, एक जानकारी और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री पाठशाला पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और जितनी भी क्लासें हमारी हो चुकी हैं उनकी सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, जितनी भी क्लासें आज तक इस चैनल पे हुई, ठीक है। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन देखते हैं, द ड्रॉपलेट डिपॉजिटेड ऑन टिप्स एंड मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ग्रासेस इन द मॉर्निंग आवर्स आर डग टू। प्रातःकाल घास की पत्तियों के छोर पर किनारों पर जमा बूंदे का जो बूंदे निकलती हैं उनका कारण क्या होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, मान लेते हैं पत्ती है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, ये एक पत्ती, इसको मैंने मान लो इसे कैसे कर दिया, मान लेते हैं एक पत्ती, ठीक है। तो आप कभी कभी देखते होंगे सुबह सुबह किनारों पे इनकी, चेंज करते हैं, कभी कभी देखते हैं किनारों पे इनकी छोटी छोटी सी क्या होती हैं बूंदे, जो है इनके किनारों से निकली हुई होती है। तो इनको जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इनको हम लोग कहते हैं बिंदु स्राव वाला जल। क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं बिंदु स्राव वाला जल, ठीक है। अब ये होता क्यों है, कभी कभी प्लांट क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है उसमें पर्याप्त पानी होता है, सॉइल में पर्याप्त पानी है, और जो सॉइल में पर्याप्त पानी है और हमारे प्लांट में पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, और जब वो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाता है, तो रात के समय जो है अपना पानी इस तरीके से बूंद बूंद करके किनारे की पत्तियों से निकालता हुआ बाहर की तरफ सुबह दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी इसी को हम लोग बिंदुस्राव भी कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में गटेशन भी कहते हैं। और ये कब होता है? ये रात्रि के समय, कब होता है? रात में होता है। इसीलिए हमें सुबह दिखाई देता है कि उनके किनारे पे छोटी छोटी बूंदें, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन में पानी खर्च नहीं कर पाती, इसी वजह से उनके किनारे पे छोटी छोटी बूंदें जो है दिखाई देती। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये जो क्लासें आपकी चल रही हैं वो समझ में आ रही होंगी, और ये हम टॉपिक वाइज क्लासें आपकी लेके चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। और आपसे और फिर से आपको बता दें, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को बताएं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट है आपको फ्री यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, और जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनको टारगेट करते हुए अच्छे से अपना रिवीजन करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।